ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलंदशहर के खुर्जा में जन्मदिन की पार्टी खूनी झगड़े में बदल गई। जिम में केक लगाने को लेकर दोस्तों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया और फायरिंग होने लगी। इस घटना में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों में भाजपा सभासद संजय सैनी के छोटे भाई मनीष सैनी, चचेरे भाई अमरदीप सैनी और भतीजे आकाश सैनी शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है और जांच जारी है। क्या घटना हुई? संजय सैनी नाम है मेरा, सभासद हूं। क्या घटना हुई? 24 का। क्या घटना हुई है? घटना क्या, मेरे पास फोन आता तो अज्ञात है किसी का, तो बोले नौर के जल्दी से हाथ और भाई के गोली मार दी है। मैं गोली मार दिया तो मैं चलो मैं देखूँ, मेरा भाई को फ़ोन करा तो उसका रुपेश ने फ़ोन उठाया। वो बोला तुम्हारा मैं जिम पे ही हूँ, तुम्हारे भाई के तीनों को गोली मार दी है, आकाश का, भतीजे का और अमरदीप का और मनीष का। मैं बोला यार गोली मार दिया, मैं मजाक समझ रहा। मैं फिर भी गया मौके पर और मौके पर देखा तो ऑन द स्पॉट तीनों ही ख़त्म थे, तीनों ही, क्योंकि उनको तीनों का 2-2, 3-3 गोली उन्होंने माथे में, सिर में मार रखी थी। पीछे भी मार रखी, पीछे भी और आगे सिर में भी मार रखी। क्या वजह रही हत्या की? क्या वजह रहेगी? इन्होंने रंजिश पता क्या निकाली। ये तो सीटू हुआ, रिंकू हुआ, देवा हुआ और भरत हुआ और जीतू हुआ, मनीष हुआ, मैंक हुआ, ये लोग बताएंगे कि ये मौके पर थे। और जो तुम्हारा रुपेश है ये मौके पर पकड़ा गया, वो भगा नहीं है, वहीं पे ही है। पहले की तो मैंने उसे बंद कर लिया। पहले की तो कोई रंजिश ना थी ना, पहले की इन लोगों से कोई रंजिश ना थी। इनसे कोई रंजिश ना थी। और ये मौके पर पकड़ा गया रुपेश और एक लड़का और है साथ में। खुर्जा नगर में सर 3 लोगों की गोली मार करके हत्या की गई, क्या पूरा मामला है? आज देर रात थाना खुर्जा नगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 युवकों को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। तत्काल ही युवकों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि ये कुछ दोस्त यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। एक अभियुक्त का इसमें जन्मदिन था, जिसमें मृतकों द्वारा उसके मुंह पर केक लगाया गया था और मुंह पर केक मारा गया था, जिस कारण इनके बीच में कहासुनी हो गई थी और इसी कारण इनके साथ ये घटना कारित हुई है। अभी से कोई गिरफ्तारी हुई? कुछ लोग हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। अन्य अभियुक्त जितने बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। इसमें बरामदगी शीघ्र की जाएगी। इसमें कुल 6 टीमों का गठन किया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, पूरा घटनाक्रम बताइए। बुलंदशहर थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी बनी, खूनी पार्टी, जिसमें की बर्थडे पार्टी में मुंह पर केक लगाने को लेकर जिम में चली गोलियां, जिसमें कि 3 लोग की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है और अमनदीप और जीतू और ये मुंह पर केक लगाने को लेकर इन्होंने गोलीबारी की है और 3 लोगों में गोली लगी है और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। कोई बीजेपी का सभासद है उमेश, जिनके रिश्तेदार भी इस घटनाक्रम में शामिल हैं, क्या भूमिका है उनकी? जी, बीजेपी के सभासद हैं संजय, उनके परिवारीजन हैं जिनमें गोली लगी है, जो पीड़ित पक्ष हैं उनमें गोली लगी है। और जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और एडीजी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और रात यहाँ पर डीआईजी भी यहाँ पर आए थे, दौरा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और पुलिस ने आरोपी जीतू के 4 साथियों को, हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। उमेश, बीजेपी के सभासद पीड़ित पक्ष में शामिल हो गए हैं, उनकी भी भूमिका है, तो अब ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, तो क्या लगता है शासन और प्रशासन इस मामले को कितनी तेजी से सुलझाने में मदद करेगा और मतलब कितना फास्ट ट्रैक ये मामला जाने वाला है कि निवारण जल्दी मिले और आरोपियों को सजा मिले? जी, प्रशासन जुटा हुआ है, पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर एसपी और एसएसपी और डीआईजी, आईजी और यहाँ पर एडीजी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। सभी यहाँ पर संज्ञान ले रहे हैं
और सख्ती से कार्रवाई में लगे हुए हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद किसकी तरफ से शुरू हुआ, क्या ये जानकारी है? क्योंकि खबर है केक लगाने को लेकर विवाद हुआ, तो शुरुआत कैसे हुई, क्या इसकी जानकारी है आपके पास? जी, आरोपियों ने जो पीड़ित पक्ष है उनको फोन करके बुलाया। पहले से ही प्लानिंग के तहत यह कार्य किया गया है और जो पीड़ित पक्ष है उनको फोन करके बुलाया गया और बुला करके वहाँ पर कोई भी वो मौका ढूंढ रहे थे। मौका पाने पर उन्होंने जैसे कि पीड़ित पक्ष ने मुंह पर केक लगाया था, केक लगाने पर उनमें गाली गलौज हुई और गाली गलौज होने का उन्होंने फायदा उठा करके और गोली मार दी। 3 लोगों के सर में गोली मारी है और गोली लगने के बाद में वो सीसीटीवी की जो डीडीआर है, सीडीआर को लेकर के वो फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज की जो सीडीआर थी और कैमरा थे उनको भी लेकर के वो फरार हो गए थे। पीड़ित पक्ष के जो परिजन है उनका क्या कहना है इस मामले पर? उनका कहना है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिवार के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। परिवार की महिलाएं हैं और परिवारजन सारे यही रो रो कर गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि हमको न्याय चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने एक बार फिर छोटे विवादों के खतरनाक अंजाम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।